लक्ष्य स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है बच्चों। आज हमारे 30 डेज स्टेनो चैलेंज का 5वां दिन है। साथ ही साथ आज से नवरात्रे शुरू हुए हैं, तो आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बच्चों, आज हम 8वां और 9वां चैप्टर करेंगे। 8वें चैप्टर के अंदर हम ये सीखेंगे स्ट्रोक एस और जेड को किस किस परिस्थिति में बनाना है। दूसरा जो 9वां चैप्टर है उसके अंदर बड़े सर्कल का प्रयोग सिखाया जाएगा। दोनों ही चैप्टर बहुत अच्छे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। मैं ये कहूँगा, जैसे कल आपने देखा था कि सर्कल लगाना सीखा था हमने 7वें चैप्टर में। आज स्ट्रोक किन परिस्थितियों में लगाना है वो चीजें हमने देखनी है। तो आप इस बात को इस प्रकार से समझें, जैसे कोई बच्चा, कोई भाई या बहन स्कूटी चलाना सीखे तो रेस दी जाती है, तो रेस देने के बाद ब्रेक भी मारने होते हैं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। इसी प्रकार से 7वें चैप्टर के अंदर हमने सर्कल सीखा है। 8वें चैप्टर के अंदर हम लोग इस प्रकार से किन परिस्थितियों में स्ट्रोक्स लगाने हैं वो सीखेंगे। इस चैप्टर के कुल 7 रूल है। सातों ही रूल बड़े आसान है, जो कि आप देखेंगे। दूसरा, जो इस चैप्टर के अंदर हम बड़ा सर्कल सीखेंगे। जो 9वां चैप्टर है इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि बड़ा सर्कल कब कब लगाया जाता है। बड़ा सर्कल जो है वो छोटे सर्कल की तुलना में 4 गुना बड़ा होता है। शब्द के शुरुआत में सिर्फ एस डब्ल्यू के लिए यह सर्कल लगाया जाता है। शब्द के बीच में तथा अंत में एस या जेड में से कोई भी 2 स्ट्रोक मिले तब इस सर्कल का प्रयोग किया जाता है। इस बड़े सर्कल के बाद भी एक सर्कल आ सकता है। यह बड़ा सर्कल शब्द के शुरू में, बीच में और अंत में आता है। बच्चों, साथ ही साथ आपको यह बताना चाहता हूं मैं कि आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस कारण से मैं केसु को चैप्टर नहीं करवा पाऊंगा, और YouTube चैनल के ऊपर जो हमने चैप्टर डाल रखे हैं उसी से ये बच्चा आज समझ के इन चैप्टर को करेगा। खांसी जुकाम होने की वजह से बोलने में बड़ी दिक्कत आ रही है। साथ ही साथ बच्चों, मेरे पास आज 8-10 बच्चों के व्हाट्सएप मैसेज भी आए हैं। वो सब कह रहे थे कि सर, वीडियो जो है फास्ट फॉरवर्ड डाल रखी है, इस कारणवश हमें समझ नहीं आया। तो इस मामले में आपको यह कहना चाहूँगा कि चैप्टर जो है आप YouTube चैनल से देखें, किसी भी चैनल से आप चैप्टर को देखें, और जिस प्रकार से, जिस तरीके से केसु ने होमवर्क कर रखा है, आपने उसी चीज को फॉलो करना है। इस तरीके से आप इजीली इस किताब को पूरी कर लोगे। स्टेनो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर वही बात कहूँगा मैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेहनत और लगन की आवश्यकता है। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो, जैसे हम लोग कुछ नए कार्य को करना शुरू करते हैं, उसी के साथ साथ चुनौतियां भी हमारे सामने आ जाती है। तो अब मुझे वही लग रहा है कि आज स्वास्थ्य का ठीक न होना भी एक चुनौती है। तो इन परिस्थितियों में सारा का सारा दबाव बच्चे के ऊपर रहेगा। बिना टाइम वेस्ट करे समझते फिर चैप्टर को। हाँ, तो बच्चों, आज यही कहना चाहूंगा, आज का दिन बड़ा बुरा रहा। एक बार तो ऐसे लगने लग गया था कि ये जो चैलेंज दिया है ये पूरा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। आज तो केसु ने ही बोल दिया, पापा ये तो बड़ी खतरनाक चीज मोल ले ली हमने, इतना भी आसान नहीं है जितना सोच रहे थे। कारण ये रहा कि मुझे थोड़े हेल्थ इश्यूज हो गए थे, इस कारण मैं इसको चैप्टर भी नहीं समझा पाया जो कि इस बच्चे ने
ऑनलाइन समझा, और थोड़ा बहुत जैसे हम लोग डिस्कस कर लेते थे वो बिल्कुल भी नहीं कर पाए। लेकिन भगवान की कृपा रही कि अब रात के 11 बजे हैं और अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही इसका काम कंप्लीट हुआ है। तो वीडियो के अंत में बच्चों यही कहना चाहूँगा कि हिम्मत नहीं हारनी होती है और हमें लगे रहना है। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, कभी समय अच्छा आएगा, कभी बुरा आएगा, कभी बहुत अच्छा समय होगा, कभी बहुत बुरा समय होगा। लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्प करते हैं तो उसी के ऊपर सुचारू रूप से चाहे कोई भी सिचुएशन हो आपने लगे रहना है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जितना शुरुआत में आसान लग रहा था उतना आसान ये चैलेंज नहीं जा रहा है। अब जो टास्क हैं वो डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, लेवल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो आप सबकी शुभकामनाएं हैं, और यहाँ तक आए हैं तो आगे भी आने की, या यहाँ तक आए हैं तो आगे भी इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी का वीडियो के आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।